हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जो मैंने आपको कथा बताई है उसका पूरा बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ कथा बाकी है। मैं वो आप बीती यानी जो लेडीज़ के साथ बीती है वो मेरी ख़ास फ्रेंड है। मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों कि एक औरत के साथ में क्या अन्याय होता है, उसके ससुराल में जाने के बाद क्या होता है करके। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि सभी लोग ऐसे करते करके, लेकिन मैं आपको बहुत कुछ बताना है मेरे को। मैंने भाग 1 और भाग 2 डाला है, उसके बाद में भाग 3 डालूँगी। मैं पूरी स्टोरी बताऊँगी दोस्तों, उनके बच्चों के बारे में, उसके बारे में, उसको कितनी तकलीफ सहनी पड़ी, उसको क्या क्या हुआ, कितनी परेशानी से गुजरना पड़ा दोस्तों। मैं सब बताने वाली हूँ दोस्तों, उसकी हकीकत बताने वाली हूँ दोस्तों। ये गांव के लोग, उसकी वो जो कहानी है वो कम से कम 20 साल पुरानी है दोस्तों, 20 साल पुरानी है। तब गांव के लोग इतने जैसे शहर की कोई लड़की गई ना दोस्तों, तो उनको उनका रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं है, बात करना पसंद नहीं है। वो शहर की लड़की को बहुत अलग ही टाइप से देखते हैं दोस्तों। मैंने देखा है दोस्तों, ये बातें अलग टाइप से देखते हैं। जैसे कोई लिपस्टिक लगाई, कोई जैसे गाउन पहना, कोई लंबे भाई का ब्लाउज पहना, या बहुत अलग ही टाइप के लोग होते हैं दोस्तों गांव के लोग। मैंने देखा है दोस्तों, कुछ 100 में से तो 10% लोग होते ही दोस्तों। अभी तो सुधर गया दोस्तों, गाँव के सुधर गए, लेकिन 20-25 साल पहले बहुत कुछ होता था दोस्तों। और एक आदिवासी गांव में उस लड़की को ब्याह के दिया, उसको पता भी नहीं था, उस गांव का पता कुछ भी नहीं था उसको। वो बोलते ना, जैसे माँ बाप बोलते तो करना पड़ता है दोस्तों। हमसे अपने मन से किया तो भी लोग बोलते हैं, अगर माँ बाप के मन से किया तो भी लोग बोलते हैं दोस्तों। तुम ही बताओ दोस्तों, उस औरत ने क्या करना चाहिए। वो समाज ने उसको ठुकरा दिया, तकलीफ में रही, परेशानी में रही, रोती रही, बिलखती रही। कोई नौकरी नहीं देता था दोस्तों उसको, नौकरी नहीं देता था दोस्तों उसको टॉर्चर किया जाता था दोस्तों, उसको परेशान किया जाता था दोस्तों। उस औरत ने कैसे दिन निकाले दोस्तों, मेरे को पता है। अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया, क्या पढ़ाया, मुझे पता है दोस्तों। जब मालूम है क्या पति हाथ छोड़ देता है ना, जब पति मालूम है क्या किसी औरत की देखो दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे साधु संत हैं, लेकिन मैं यही नहीं बोलती कि सभी साधु संत खराब है करके, लेकिन 99% हमारे साधु अच्छे हैं। लेकिन अगर उसको बदनाम करना रहा तो एक इंसान, एक औरत, एक लड़की काफ़ी हो जाती दोस्तों। वैसे ही उस औरत को बदनाम करने के लिए बहुत सारे फंडे अपना है दोस्तों। उसने कोर्ट में यहाँ तक गवाही दी दोस्तों, उसने फ्रॉड कागज करके कि ये औरत पागल है करके। ये उसने कहाँ से बना के लाया था दोस्तों, ये नहीं पता दोस्तों। उसने सर्टिफिकेट कहाँ से, देखो दोस्तों 20-25 साल पहले सब खरीदी जाता था। वहाँ पे 2 नंबर के क्या होते थे हमारे यहाँ पे, जो पहले था ना कांग्रेस का रास्ता, तब सब लेन देन, ये डुप्लीकेट सब कुछ होता था दोस्तों। पैसे इधर से लेना उधर से करना काम करता था दोस्तों। वो इतनी परेशान हो गई थी दोस्तों, जब उसको डिवोर्स पेपर पे साइन लिया दोस्तों, उसको पता ही नहीं था ये पेपर किसके है करके। बाद में उसको पता चला कि डिवोर्स के पेपर है करके, और मेरे साथ में गलत किया करके। और उसने बाद में केस डाला दोस्तों, तो उसको साबित किया दोस्तों कि वो पागल है करके दोस्तों। जो 2 बच्चों को पढ़ा सकती है, अपने पैरों पे खड़ा रख सकती है, नौकरी कर सकती है दोस्तों, उसने बहुत कुछ किया दोस्तों ज़िंदगी में। क्या वो औरत पागल थी दोस्तों? आप ही बताइए दोस्तों, आप ही बताइए, आप ही न्याय करो। आप समाज के रक्षक हो ना, आप रक्षक हो ना, तो उसी बात का मेरे को आंसर चाहिए कि इस एक औरत को जब किसी पति ने छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम, इतनी तकलीफ, इतना उसको टॉर्चर, क्यों, किस बात का टॉर्चर? क्या वो किसी इंसान से बात नहीं कर सकती, किस मर्द से बात नहीं कर सकती? वो रात को, अगर उसको रात को 10-11 बज जाते, कभी बस मिलती नहीं मिलती, कभी ऑटो मिलते नहीं मिलते हैं, वो रात को आती है, तो उसको क्या गलत समझा जाता है दोस्तों? मैं उस स्टोरी का आगे में पार्ट 2 बताऊंगी दोस्तों, उस लेडीज़ की स्टोरी बताऊंगी दोस्तों, उसके साथ में क्या हुआ। और वो इंसान ने दोस्तों तीसरी शादी भी कर ली।
तीसरी शादी भी कर ली। उसका उसका केस चल रहा था दोस्तों, उसने उसका उसका केस चल रहा था। केस पूरा फाइनल होने के पहले उसने शादी कर ली दोस्तों, बच्चा भी पैदा कर लिया। तब कानून कहा गया था, ये हमारा हमारा हिंदुस्तान का अंधा कानून है दोस्तों। मैं लेडीज़ लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि बहुत सोच समझ के डॉक्यूमेंट पे साइन करो, सोच समझ के पढ़ो, दिखाओ, 10 बार सुनो, दिखाओ, समझो, घर वालों को बताओ, बाहर वालों को बताओ, किसी को नहीं समझता है 10 बार पढ़ो दोस्तों, तभी साइन करो। किसी पेपर पे साइन मत करो। जो मेरी फ्रेंड के साथ में हुआ है दोस्तों, वो बहुत बुरा हुआ है दोस्तों। वो अकेले में रोती है, उसको लगता है क्या, उसको ये लगता है कि भगवान मैंने क्या किया, मेरे को इस बात की क्यों सज़ा मिली कि जो मैंने गुनाह किया ही नहीं था। क्या किसी को प्यार करना, आदर सत्कार करना, किसी से बात करना, या ये दोस्तों ये बताओ, ये क्या जुर्म होता है किसी से बात करना? कोई हमारे को पूछता है तो क्या दोस्तों गलत होता है दोस्तों? उस लेडीज़ के साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। दोस्तों मैं ही उसको साथ देने वाली। दोस्तों मेरे पास भी इतना कुछ ये नहीं था, आमदनी नहीं थी दोस्तों, मेरे पास भी इतना पैसा नहीं था कि मैं उसकी मदद कर सकूं, लेकिन हो सके मैं बहुत कुछ उसकी मदद की दोस्तों। मैंने बोला नहीं जा रहा दोस्तों, वक्त उसको मालूम है दोस्तों, जब उसका केस फाइनल हुआ दोस्तों, डिवोर्स दे दिया, बाद में माँ बाप ने नोचना चालू कर दिया दोस्तों उसको। भाई लोगों ने उसको हाथ पकड़ के भगा दिया दोस्तों। उसके माँ ने समाज से दूर कर दिया। आज तक दोस्तों मेरे को बोलना नहीं हो रहा है। दोस्तों आज तक ये भी पता नहीं है उसके माँ को वो लड़की जिंदा है कि नहीं है। दोस्तों दोस्तों 20 साल तक उसने अपने माँ का मुंह भी नहीं देखा दोस्तों। ना भाई ने बात करना छोड़ दिया दोस्तों। भाई ने बात करना छोड़ दिया दोस्तों उसके साथ में। सभी ने बात करना छोड़ दिया दोस्तों। आज तक उसकी माँ उससे बात नहीं करती है। वो बोल रही थी कि हम जब लड़की ब्याहते हैं तो हम लोग वो अपने पति के कंधे से निकलती है, कंधे पे ऊपर, कंधे के क्या बोलते हैं दोस्तों, आरती, पति के घर से आरती निकलती है। उसको समाज वालों ने, दुनिया वालों ने, उसके माँ बाप ने सबने दूर कर दिया दोस्तों।
ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी दोस्तों वो, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी दोस्तों। नौकरी नहीं मिल रही थी दोस्तों उसको, बहुत परेशान कर रहे थे। और तुम्हें पता है नॉर्मल सिटी में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, 2 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। उसके पति ने पेमेंट स्लिप तक झूठी बनवाई थी दोस्तों। उसने खाली उसको बच्चे के लिए वो केस लड़ते दोस्तों बच्चे 14 साल 15 साल के हो गए दोस्तों। खाली उसको 3 साल खाली उसको बच्चे की खावटी मिली दोस्तों। वो जहाँ भी जाती थी दोस्तों, कभी कभी सुंदरता भी बहुत औरत को, एक बोलते हैं ना दोस्तों, कभी एक शक्कर का दाना भी पड़ जाता है, उसमें बहुत सारी चींटियाँ लग जाती दोस्तों। कभी कभी औरत की ज़िंदगी वैसी हो जाती दोस्तों। हमारे समाज में इतने सारे कीड़े हैं दोस्तों औरत को नोच के खाने वाले। दोस्तों मैंने वो देखी है दोस्तों, मैंने उसको पेंशन वगैरह नहीं दी दोस्तों, क्योंकि उसने बोला कि पागल है करके। उसने झूठी रिपोर्ट बनवा के उसने बताया कि ये पागल है करके दोस्तों। उसको पेंशन नहीं मिली दोस्तों। 1500 रुपये में 3 साल उसने कैसे तो भी घर चलाया दोस्तों। घर के बाहर निकलती दोस्तों, लोग नोचने के लिए तैयार हो जाते दोस्तों। उसकी सुंदर थी, पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी दोस्तों। और मालूम है कि दोस्तों जब सुंदरता रही ना दोस्तों, तो पढ़ा लिखा आदमी भी मालूम है क्या शिकार बन जाता है दोस्तों। और वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी दोस्तों। उसने कैसे अपने बच्चों को पाला दोस्तों, मेरे को मालूम है दोस्तों। उसके साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है दोस्तों। आप ही समाज के ठेकेदार हो, आप ही लोग इस किसी औरत पे ऊपर जुल्म करते हो, किसी को रोकते हो, टोकते हो, किसी को बेइज्जत करते हो, किसी औरत को गंदा कमेंट्स करते हो दोस्तों। छोड़ दो दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं। हम सनातन धर्म वाले हैं कि इस लेडीज़ को कोई भी लेडीज़ हमारी माँ बहन हो सकती है। आज किसी की माँ बहन के ऊपर ऐसी तकलीफ हो रही है, खुदा ना करे, भगवान ना करे तुम्हारी माँ बहन के ऊपर में कोई ऐसी तकलीफ आए तो तुम्हारी बहन ऐसी गुजरे। यहाँ तक कि दोस्तों उसके माँ बाप ने उससे बात करना छोड़ दिया। 20 साल से उसकी माँ उससे बात नहीं कर रही है दोस्तों। उसने यही बोला कि तू हमारी कुछ नहीं लगती है, हमारे लिए तू मर चुकी है दोस्तों। 2 बच्चे को लेकर अपनी कैसे पालन पोषण किया दोस्तों, मेरे को पता है दोस्तों। बहुत तकलीफ से हुई दोस्तों, उसने टॉर्चर हुई, जलील हुई, बेइज्जत हुई। नोचने वाले अलग मिले, खाने वाले अलग मिले, तड़पाने वाले अलग मिले, टाउटिंग करने वाले अलग मिले, कमेंट्स करने वाले अलग मिले। लोग बोलते हैं दोस्तों कि माँ बाप गुरु होते हैं। आप ही बताइए इस माँ को तुम क्या जवाब दोगे। उसकी माँ बचपन से उसके साथ में, बच्चों के साथ में बहुत गलत व्यवहार करती थी दोस्तों, बहुत गलत व्यवहार करती थी दोस्तों। 2-2 दिन खाना नहीं देना, मुंह में मिर्ची पाउडर डालना, ऐसा वो धुनी देते थे पहले दोस्तों, बाल बांध के रखना दोस्तों। और दोस्तों उनके यहाँ पे आमदनी अट्टनी खर्चा रुपया 500 रुपये में 6 बच्चे, माँ बाप, सास ससुर। सास थी दोस्तों, ससुर नहीं थे, ननद थी दोस्तों उनको।
उन्होंने पूरा गुस्सा अपने बच्चों के ऊपर निकाला दोस्तों, पूरा गुस्सा, और ऐसे लोगों के गले बांध दिया अपने बच्चों को कि उसके बारे में, उस लड़के के बारे में रिकॉर्ड तक नहीं जाना, उसके बारे में पूछताछ तक नहीं गई दोस्तों। उसको खाली उसकी नौकरी देखकर उसको दे दिया दोस्तों, और गवर्नमेंट सर्वेंट था। और देखो हमारा गवर्नमेंट, हमारा क्या बोलते हैं, न्यायालय कितना लुच्चा लपंगा है। एक औरत को न्याय नहीं दिला सका, उसको पागल साबित कर दिया पैसे के बलबूते पे। उस लेडीज को पैसा नहीं मिला दोस्तों, ना पोड़गी मिली ना पैसा मिला दोस्तों। ऐसे भी राक्षस दुनिया में वकील लोग हैं, अभी भी जज है, अभी भी तुम लेडीज लोग समझ जाओ। अपने बलबूते पे लड़ो दोस्तों, अपने बलबूते पे। आज की नारी सब पे भारी होनी चाहिए। आज की नारी अगर दुबली पतली रहेगी और ऐसी रहेगी तो कोई भी आके हमारे को नोच सकता है। हमारे देश में क्या हो रहा है तुम्हें पता तो है दोस्तों। जो हुआ उस लेडीज के साथ तो बीत गया, लेकिन मैं आजकल की लड़की को बोलती, प्रेम चक्कर में आजकल लव जिहाद इतना होता है, लड़की को फंसाया जाता है। हिंदू भी लड़के वैसे हो रहे हैं, बाकी अदर कास्ट के भी लड़के वैसे ही हो रहे हैं। औरत की, लड़कियों की कोई इज्जत नहीं हो रही है। दोस्तों दिल्ली में कितनी सारी लड़कियों को बेचा जाता है, किडनैप किया जाता है, कितने सारे वीडियो आते हैं, उनसे गंदा काम किया जाता है। प्रेम के चक्कर में लड़कियों को भगा के लेके आते हैं और ये लोग बेच देते हैं 50,000 में, 1.5 लाख में बेच देते हैं। मैं हिंदुस्तान की बहनों से मैं प्रार्थना करती हूँ, जो बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बोल रहे हैं वो बहुत सच्ची घटना है, सच्ची बात है। अभी भी संभल जाओ, अभी नहीं संभलोगे तो तुम्हें नोच नोच के खाने वाले कीड़े मकोड़े आज भी जिंदा है धरती पे। संभल जाओ देश की लड़कियों, अपने काम में से मतलब रखो, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, अपने पैर पे खड़े हो जाओ और इनको घुटनों के नीचे लाओ इन लोगों को। तुम लोग प्यार के चक्कर में सब कुछ माँ बाप को बर्बाद कर देते हो, सब कुछ बर्बाद करते हो। मैं ये नहीं बोलती कि सभी माँ बाप ये होते गलत होते करके, लेकिन मेरे माँ बाप तो थे ही नहीं दोस्तों। मेरे माँ बाप बचपन में चले गए थे, बस एक बहन है दोस्तों, बाकी कोई नहीं है। मुझे भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला दोस्तों। माँ क्या होती है ये भी मुझे पता नहीं है दोस्तों। कभी सौभाग्य भी नहीं मिला दोस्तों भाई को राखी बांधने का। दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, इसकी अगली कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी दोस्तों, मेरे से बोलना नहीं हो रहा है। टेक केयर दोस्तों, बाय।